हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग अपना बताइए। तो ये व्लॉग आप लोग को पता ही होगा, मैंने इंस्टा पे एक रील पोस्ट किया था। तो वो ये वीडियो पुराना है, मैंने इतने दिनों से एडिट नहीं किया था उसको, इसलिए अभी मुझे लेट से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। हम उस दिन गए थे मामा के घर, जो कि माहौर से आधे घंटे की दूरी पर है। तो मैं और मेरे कज़िन गए थे, लेकिन हम लोग गाड़ी से जाने वाले थे, लेकिन उस दिन संडे होने की वजह से हम लोग को एक भी गाड़ी नहीं मिला। तो हम लोग चल चल के ही पहुंच गए थे उस दिन। फिर यहाँ पर तो आप लोग जिनाम, ये वाला रोड जो है वो जिनाम और तुमजांग जाने वाला रोड है। आप लोग यहाँ आए हो तो ज़रूर देखा ही होगा कि इस साइड अभी हाईवे बन रहा है। मैंने भी नहीं देखा था, मुझे पता था यहाँ पर हाईवे बन रहा है, लेकिन देखा नहीं था। तो आज यहाँ पर आके देखा कि इतना सारा पेड़ वो सब कुछ काट के हाईवे बना दिया, बना रहा था। फिर हम दोनों गए उस दिन, और इतना गर्मी भी था। मैं और मेरी कज़िन तो मेरे आगे आगे चल रहे थे, लेकिन मुझे इतना गर्मी लग रहा था। मेरा शक्ल आप लोग देख के, तो आपने मेरा शक्ल देख के पता चल ही गया होगा कि उस दिन कितना गर्मी था। इस गर्मी की वजह से मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था। मैं 2-3 दिन बीमार थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर भी नहीं दे पाई, अभी दे रही हूँ। पर हम पहुँच गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलकम टू पिलोंगखाई विलेज लिखा हुआ है। आपने देखा ही होगा, जो तुमजांग जिनाम गए हैं उन लोग को पता ही होगा। तो ये बोर्ड है यहाँ पर है, क्योंकि ये जो गांव है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग पहले, जब मेरे दादी थे उस टाइम, तो हम लोग आते जाते रहते थे, लेकिन जब से मेरा दादी का डेथ हो गया है उस टाइम से हम लोग बहुत कम ही जाते हैं। 1 ईयर में 1-2 बार चले जाते हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग जाते नहीं हैं। हम लोगों का भी पहले जैसा उतना आना जाना नहीं होता है। जब से दादी गए हैं तब से हम लोग का भी उतना मन नहीं लगता यहाँ पर आने का। फिर भी आज मेरे कज़िन जो मेरे घर में रहती है, तो उसको जाना था, उसको कुछ काम था, इसीलिए मैं लेके गई थी उसको। फिर मेरे जो मामा के बीवी है, मेरे छोटे मामी, उन्होंने बोला कि गांव के पास ही उन लोगों का जूम है, वहाँ से सब्ज़ी लेके आते हैं, और हम लोग को भी लेके जाना है सब्ज़ी। वो बोल रहे थे कि हम लोग को भी लेके जाना है, इसीलिए थोड़ा सा जूम में जाके सब्ज़ी वो सब तोड़ लेते हैं। तो मैंने भी बोला मैं भी जाऊंगी। फिर हम गए, मेरे एक भाई और मेरी एक बहन, मेरे कज़िन 2 और मेरी माँ। अभी मैं जूम जा रही हूँ। घर पहुँचा, थोड़ा रेस्ट किया, और मामी ने बोला कि उसके जूम में कुछ नया नया सब्ज़ी वो सब निकला है, लेने के लिए चलो। तो मैं और मेरे भाई और बहन, मेरे मामा के बच्चे लोग, हम लोग जा रहे हैं। पीछे मेरा मामी भी आ रहा है। तो इतना गर्मी, इतना गर्म दे रहा है, मुझे लगा सुबह बारिश होने वाला है, हम लोग आने वाले भी नहीं थे, लेकिन बारिश नहीं हुआ। और यहाँ से जाते हैं मेरे मामी के जूम। और मैंने पहनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेके नहीं आया, तो मेरे मामी ने ये मेहगला दिया है मुझे पहनने के लिए, इतना चटक। आलिया भी आए, इसका इसका ना दांत भी गिरा हुआ है। हमने सब्जी और सब भी तोड़ा। फिर अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, जूम से घर जाने के लिए, क्योंकि बारिश भी आने वाला था। ऐसे ही बारिश आने वाला था वैसे लग रहा था, और हम लोग को भी वापस अपना घर भी जाना है माहौर, इसके लिए। और इस पत्ते को आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, थोड़ा धनिया जैसा ही था।
अभी जो आपने देखा वो बच्चा, वो था मेरा मामा का छोटा बेटा, जो कि मेरे पास बहुत फ्रेंडली हुआ था उस दिन में से। तो वो बहुत शर्मीला है, लेकिन फ़ोन देखकर उसको शायद थोड़ा अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग यहाँ पर भात खाने के लिए मैं प्लेट धुला रही थी। मामी मतलब भात देने वाले लगाने वाली थी। हमने भात वो सभी खाया। फिर हम लोग निकल गए थे मामी रास्ते तक, नीचे हाईवे तक छोड़ने के लिए हमारे साथ वो भी आ गई। मैं यहाँ पर बैग में इतना सारा सब्ज़ी लिया था, इतना सारा सब्ज़ी दिया था उन्होंने, सब अपना ही जूम का घर लेके जाने के लिए। ये मतलब मैं कुछ तो बोल रही थी, मुझे इतना याद नहीं है फ़िलहाल। Mày nói phải bơi. Tata. Mày nói. चलो